एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे रद्द। राजस्थान चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। चुनाव में हुई गड़बड़ी का हुआ बड़ा खुलासा, भारी बेईमानी कर जीती बीजेपी। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को मिली थी जीत, अब उठ गए सवाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। करीब 1.5 महीने पहले ही चुनाव परिणाम सामने आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे कांटे की टक्कर राजस्थान में देखने को मिली थी। यहां बीजेपी 2% वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटों में यह अंतर करीब 50 का हो गया था। बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली थी और अब राजस्थान में मिली बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने आयोग के डेटा को ही सामने रखते हुए साफ कर दिया है कि बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ही बता रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच सिर्फ 2% वोटों का अंतर है और इसी अंतर में बड़ा घोटाला हो गया। एडवोकेट मिश्रा ने बताया कि अगर बीजेपी के 115 सीटों पर जीते उम्मीदवारों का मार्जिन देखा जाए तो यह मार्जिन करीब 45 लाख वोटों का आता है। यह मार्जिन सभी 115 सीटों पर जीते उम्मीदवारों की जीत के अंतर को जोड़कर सामने आया है। जबकि कांग्रेस ने जिन 69 सीटों पर चुनाव जीता है वहां मार्जिन है करीब 25 लाख, यानी दोनों के बीच करीब 16 से 17 लाख वोटों का अंतर है। अब अगर वोटिंग के आंकड़ों को देखें तो जीत के मार्जिन को देखें तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। राजस्थान के जिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें अब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को मिले वोटों को जोड़ा जाए तो बीजेपी को 1 करोड़ 65 लाख और कांग्रेस को 1 करोड़ 58 लाख वोट मिले हैं। करीब 3.5 करोड़ वोट डाले गए हैं और यहां अंतर दिख रहा है करीब 7 लाख का, जो 2% होता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीते उम्मीदवारों के मार्जिन को देखें तो ये 16 लाख के करीब है, यानी चुनाव आयोग जो अंतर बता रहा है उससे 2 गुने से भी ज्यादा। और ये सब ईवीएम के गड़बड़ झाले के चलते हो रहा है। एडवोकेट मिश्रा ने दावा किया कि ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और साबित करेंगे कि ईवीएम से बड़ी धांधली हो रही है। जहां बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई देती है वहां उसे जिता दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन तो इस मुद्दे पर पहले से ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप तो इसे लेकर बेहद तीखे अंदाज में ऐलान कर रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, या तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा या फिर नहीं होगा। उन्होंने कहा भारत के सभी पड़ोसी देशों में और यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में भी चुनाव बैलेट से होते हैं, क्योंकि ये देश मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो फिर भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है जब पूरी दुनिया मानती है कि ईवीएम से बेईमानी होती है। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम का शुरुआत से विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा जब तक सरकार ईवीएम को नहीं हटाती है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। भानु प्रताप ने कहा कि ये साबित कर चुके हैं कि ईवीएम से कैसे हेराफेरी होती है। चुनाव आयोग को भी हम चुनौती दे चुके हैं और कि वो अपनी ईवीएम हमें दे और उसे हम हैक करके दिखाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग हमें ईवीएम नहीं दे रहा है। पहले तो वो ईवीएम देने को तैयार भी हो गया था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में वो पलट गया। और अब जिस तरह से चुनाव परिणाम को लेकर खुलासे हो रहे हैं उसके बाद ये साफ है कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो छुपाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।